उठो देश की जनता जागो, छुपो न घर के कमरे में। उठो देश की जनता जागो, छुपो न घर के कमरे में। देश बचाओ, राष्ट्र बचाओ, लोकतंत्र है खतरे में। जाति धर्म की बात बताकर भाई से भाई को कटाकर, जाति धर्म की बात बताकर भाई से भाई को कटाकर, अमन चैन सुकून गंवाकर, गंभीर साजिश का हिस्सा बताकर लूट रहे हैं आपके जमीर को दिखा के पुथी पतरे में। उठो देश की जनता जागो, छुपो न घर के कमरे में। देश बचाओ, राष्ट्र बचाओ, लोकतंत्र है खतरे में। रेल बिका, बैंक बिका, जैसा कि आप सभी को पता है। रेल बिका, बैंक बिका, मीडिया सहित सब कोर्ट बिका, सच बिका, झूठ बिका, ईमान वजूद भरपूर बिका। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसम इंडिया। आज हम लोग बैठे हैं विशेष चर्चा करने के लिए कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया वाले के साथ भी छेड़छाड़ किया जा रहा है, जिस पर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। आज देखिए, मनीष कश्यप जी पर एफआईआर किया गया, सच दिखाने के लिए एफआईआर किया गया। इस पर आप क्या कहना चाहिएगा? देखिए सर, हम इस पर क्या कहें, और मनीष कश्यप जी पर नहीं, किसी पर भी एफआईआर हो सकता है। क्योंकि जो स्थिति चल रही है, जो सिचुएशन चल रहा है, इस पर किसी के ऊपर भी एफआईआर हो सकता है। क्योंकि हमारे देश की जो राजनीति करने की जो सिस्टम है, पद्धति है, इसमें पता नहीं क्या हो गया है। संविधान के साथ में छेड़छाड़ किया जा रहा है, लोकतंत्र के साथ में छेड़छाड़ किया जा रहा है, और राजनीति नहीं हो रही है, लोकतंत्र में तानाशाही का राज चल रहा है। इसमें जो भी सत्ता शीर्ष पे बैठे हुए हैं, वो अपने आप को तमाशा समझते हैं और हिटलर वाले नीति के नियम से चल रहे हैं। और वर्तमान स्थिति तो ऐसी चल रही है। बताइए, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को बोला गया है, और मीडिया के ऊपर एफआईआर किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि सच बताया गया। मनीष कश्यप ने कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया है? किसी की हत्या की है, किसी के साथ जुर्म किया है, सच बताया है। उसका गुनाह बस इतना है कि सच बताया। अब बताइए, मीडिया वाला सच दिखा रहा है, मीडिया वाला का काम क्या है सर? मीडिया वाला का काम क्या बनता है? सच्चाई को दिखाना, सच्चाई को सामने। और सच दिखाने पर अगर एफआईआर हो जाए, अब सच कौन बताएगा? आप ही बताइए। सच दिखाने के लिए ये लोग चाहता, पहले जो होता था कि सरकार बोलती थी कि ये चीज छापी है, वही छापा जाता था। माने सरकार को बता करके न्यूज छापना होता था, तो पहले पास होता था कि भाई माने अंदर की बात है, अंदर की सिक्रेसी, हाँ, कि न्यूज दिखाइए, ये दिखाइए, वही दिखाया जाता था और जनता को अंधकार में रखा जाता था। अच्छा, अब आप बताइए, इकलौता मनीष कश्यप पर ही एफआईआर क्यों हुआ? उससे पहले अमर उजाला वाले प्रत्येक प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इस सच्चाई को दिखाया। उसके ऊपर अमर उजाले वाले पर होना चाहिए, हिंदुस्तान पर होना चाहिए, दैनिक जागरण पर, दैनिक भास्कर पर, सबके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। इकलौते मनीष कश्यप पर ही एफआईआर हुआ क्यों? क्या कमजोर दिख रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया से कमजोर डिजिटल मीडिया वाले दिख रहे हैं, इसलिए एफआईआर किसी के ऊपर हो जा रहा है। सच्चाई है। और डिजिटल मीडिया वाले लोग जो हैं, सो सच दिखाने का हौसला रखते हैं, इसकी वजह से उनके ऊपर एफआईआर किया जा रहा है। आज की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए हमें लोकतंत्र पर, हम बहुत बरसों पहले जो एक कविता लिखे थे, हमारे जहन में वो फिर से पुनः स्मरण हो रहा है कविता, उसको हम सुना देना चाहते हैं। बिल्कुल। उठो, लोकतंत्र है खतरे में। कविता का शीर्षक है लोकतंत्र है खतरे में। उठो देश की जनता जागो, छुपो न घर के कमरे में। उठो देश की जनता जागो, छुपो न घर के कमरे में। देश बचाओ, राष्ट्र बचाओ, लोकतंत्र है खतरे में। जाति धर्म की बात बताकर भाई से भाई को कटाकर, जाति धर्म की बात बताकर भाई से भाई को कटाकर, अमन चैन सुकून गंवाकर, गंभीर साजिश का हिस्सा बताकर लूट रहे हैं आपके जमीर को दिखा के पुथी पतरे में। उठो देश की जनता जागो, छुपो न घर के कमरे में। देश बचाओ, राष्ट्र बचाओ, लोकतंत्र है खतरे में। रेल बिका, बैंक बिका, जैसा कि आप सभी को पता है क्या स्थिति चल रही है। रेल बिका, बैंक बिका, मीडिया सहित सब कोर्ट बिका, सच बिका, झूठ बिका, ईमान वजूद भरपूर बिका। बेचने वाले राजनीति की बाजार में बेच रहे हैं, खुद को दिखा मजहबी कपड़ों में। उठो देश की जनता जागो, छुपो न घर के कमरों में। देश बचाओ, राष्ट्र बचाओ, लोकतंत्र है खतरे में। शहादत चढ़े हर दिन जवान, देश की हालात पर रोए किसान। स्थिति ऐसी है कि प्रत्येक दिन हमारे देश के जवानों के साथ कुछ न कुछ घटना घटती रहती है, जिस वजह से उनको शहादत चढ़ने के लिए रखा गया है। देश की स्थिति है। पुलवामा अटैक उसी समय हुआ था, उस समय हमने इस रचना को लिखा था। शहादत चढ़े हर दिन जवान, देश की हालात पर रोए किसान। गरीबी भूखमरी करे सबको परेशान, और महंगाई बढ़ाकर हुकूमत करे सबका नुकसान। पहचान गए बनावटी अब जुमलों को,
क्रांति उठी रग रग से, कतरे कतरे में, उठो देश की जनता जागो, छुपो न घर के कमरे में, देश बचाओ, राष्ट्र बचाओ, लोकतंत्र है खतरे में। तो आज गर्व के साथ कहा जा सकता है कि हमारे देश की जो स्थिति है इस पर कहीं ना कहीं खतरा है और लोकतंत्र के साथ मजाक किया जा रहा है। स्थिति यही है। स्थिति यही है कि जो नहीं बिक रहा है उसको किसी तरह दाब दो, FIR कर दो। जो बिक नहीं रहा है को न्यूज चैनल ही खरीदा जा रहा है। बस सच्चाई है। तो जो बोल रहे हैं जो नहीं बिकने वाला है नहीं बिकेगा। वो जमीर का सौदा नहीं कर सकता है, वो जमीर का सौदा नहीं कर सकता है। जैसे मनीष कश्यप जी हैं, नहीं बिके तो FIR करके किसी तरह ये लोग चाहते हैं उसको दाब दिया जाए, उसको बंद कर दिया जाए, किसी तरह ये लोग उससे अपने सरकार को खतरा दिख रहा है। लगता है कि अगला अगर आएगा तो हमको खतरे में डाल देगा। और स्पष्ट है कि 2025 में अगर चैलेंज किया है अगला तो इस पर अवश्य ही खतरे में पड़ेगा सरकार जिसको चैलेंज किया है, क्योंकि जनता उसके साथ है। बिल्कुल, जनता उसके साथ उसने है। तो गर्व के साथ बोल दिया है कि 2025 का जो सपना आप देख रहे हैं आपको हम सत्ता में आने नहीं देंगे। गर्व के साथ बोला है, चैलेंज किया है बंदा। और इस बात पर भी हमें खुशी हो रही है मनीष कश्यप जी के व्यवहार पर कि उसके हौसले को हम सलाम करते हैं कि उसके पास हौसला है जो सच बताए और सच बता करके फिर झूठा डरा नहीं, सरकार से भी आंख मिला करके बात कर रहा है और कह रहा है कि आप जो 25 का सपना देख रहे हैं और जनता के साथ जो दुर्व्यवहार कर रहे हैं, जनता को बलगलाने का प्रयास कर रहे हैं, ये आपकी जो मानसिकता है इसको हम सत्य साबित होने नहीं देंगे और आपका जो मंसूबा है वो मंसूबा बना ही रह जाएगा, वो कभी धरातल पर हकीकत में उतरने नहीं देंगे। ये सच्चाई है। और मनीष कश्यप सचमुच डिजिटल मीडिया के माध्यम से इकलौता पत्रकार ऐसा है जो पूरे हिंदुस्तान के स्तर पर छा गया है और उसकी एक्टिविटी जो है वो सचमुच अव्वल दर्जे की है। सच बताने का हुनर जो उसके पास है अच्छा है और हिम्मत के साथ में जो भी आंख में आंख डाल करके बात करता है काबिले तारीफ है। और उसके ऊपर FIR कर देना, आप सत्ता शीर्ष पे बैठे हो, आप FIR कर दोगे, FIR करवा दोगे, आपके लिए तो ये आसान काम है। लेकिन हम इस बात को कहना चाहेंगे और उनसे पूछना चाहेंगे, कभी आप धरातल पर उतर करके देखिए, क्या उसने मनीष कश्यप ने कोई गलत काम किया है क्या? बिल्कुल नहीं। कौन सा गलत काम किया भाई? अब हकीकत को दिखाने का हिम्मत किया, बस यही गलत काम है और कोई। अब अपने देश में सच बताना भी गुनाह कहा जाएगा। आज की स्थिति जो बता रही है सच बताना भी गुनाह कहा जाएगा। और लेकिन मीडिया वाले मानने वाले नहीं है। चाहे कितना भी कोई FIR करे, हमारी जो एक्टिविटी है, हमारा जो कर्म बनता है उससे हम भागने वाले नहीं हैं। हमारा काम है, हमारा धर्म है सच को बताना। क्योंकि मीडिया है, मीडिया फील्ड से अगर जुड़े हुए हैं तो मीडिया का काम यही होता है कि सच जो है उसको पर्दे पर लाए ताकि हर लोग उस सच्चाई को जान जाए। अब इससे कोई अनवायड हो जाए, कोई नाखुशी हो जाए तो और FIR कर दे, इससे हम कब तक भागे रहेंगे भाई? इससे तो सामना करना ही पड़ेगा। अगर किसी को करना है तो करे, परंतु सच्चाई जो है सो सच्चाई है। और इस पर भाग करके लोग क्या करेंगे? हम पूछते हैं मीडिया वाले पर ही क्यों? आप देखिएगा, आपको पता भी है, सब आप जानते हैं, ट्विटर के माध्यम से चिराग पासवान, पप्पू यादव तो सबसे पहले 5 बार ट्वीट करके इस हकीकत को बताएं। उनके ऊपर FIR क्यों नहीं हुआ? चिराग पासवान पे क्यों नहीं हुआ? बीजेपी वाले लोग सबने ट्वीट किया है और सबने सच्चाई को बताया, तो उन लोगों के ऊपर क्यों नहीं FIR हुआ? सच्चाई तो यह है कि मीडिया वाले कमजोर दिख रहे हैं और मीडिया वाले के ऊपर, यानी डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं, डिजिटल मीडिया वाले लोग कमजोर दिख रहे हैं, इस वजह से उनके ऊपर FIR हो रही है। सच्चाई यही है। बाकी अमर उजाला पे भी करना चाहिए, दैनिक जागरण पे करना चाहिए, हिंदुस्तान पे करना चाहिए, उन लोगों पर FIR क्यों नहीं हो भाई? अब तो समझ में नहीं आ रहा है कि सच बताने की वजह से जो कमजोर होंगे उनके ऊपर FIR और जो होंगे वो हैं राजनीति करने वाले पर FIR नहीं हो रहा है। आखिर क्यों? मैं पूछना चाहता हूं उनसे जो FIR किए हैं उनसे कि आखिर उनके ऊपर FIR क्यों नहीं हुआ? पप्पू यादव जी हैं, चिराग पासवान जी हैं, विजय सिन्हा जी भी हैं, सब लोगों ने ट्वीट करके इस सच्चाई को बताने का हिम्मत किया और सच्चाई बता, चूंकि धर्म बनता है, सच को बताना धर्म बनता है। और सदन में इन लोगों ने सवाल किया तो इन लोगों के ऊपर FIR नहीं हुआ और मीडिया यही बात दर्शकों तक पहुंचा दी तो उनके ऊपर FIR। और मनीष कश्यप जिस तरह से न्यूज बनाए हैं वो उसके हौसले को देखिए। तमिलनाडु से सब लोग भाग रहे हैं और उस बंदे को देखिए, उस बंदे के पास कितनी हिम्मत है कि तमिलनाडु चला गया और वहां जाकर के हकीकत दिखाया। कमजोर तारीफ की बात नहीं है। और वो तमिलनाडु की स्थिति को दिखाया, तमिलनाडु में जो हमारे बिहार के मजदूर हैं उनसे मिल करके हकीकत दिखाने का प्रयास किया, तो उसके ऊपर FIR क्यों? आखिर क्यों? मैं पूछना चाहता हूं कि उसके ऊपर FIR हुआ तो क्यों हुआ?
यही ना हुआ कि सच बता दिया। सच बताने की वजह से उसको तब मीडिया वाले क्या करें, अब झूठ बताना शुरू कर दे। मीडिया वाले यही ना करेंगे कि झूठ बताना शुरू कर देंगे, तब सरकार की सिफारिश करना शुरू कर दे। तो सच्चाई है मीडिया वाले के साथ में। अब सरकार के हिसाब से अब मीडिया वाले नहीं चलने वाले हैं। जब से डिजिटल मीडिया सामने आई है कुछ अब छुप नहीं सकता है। मैंने कहना चाहता हूं कि हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से। हाँ। अब नहीं खुशबू आएगी कागज के फूलों से। जो हमारे माने राजनीति करने वाले लोग बनावट का न्यूज बना करके भेजते थे और कागज के फूल पर से इसे इत्र मार करके महकाते थे, वो नहीं होने वाला है। अब डिजिटल मीडिया जब से आई है हकीकत नहीं छुप सकता है, ये तो स्पष्ट है। देखिए डिजिटल मीडिया की बात जहां तक है, डिजिटल मीडिया कोई नई नहीं है। मीडिया के क्षेत्र में डिजिटल मीडिया आम लोगों को इसलिए नया दिख रहा है क्योंकि मोबाइल नए दौर में आया है। सबके साथ में जो हैंडसेट मोबाइल चला है नेटवर्क वाला, वो नया नया आया, इसलिए डिजिटल मीडिया का दौर नया दिख रहा है। परंतु इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अब प्रिंट मीडिया, वो पहले प्रिंट मीडिया चल रहा था तो अखबार में कुछ न्यूज आता था। उसके बाद में क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो टीवी पर हम लोग देखते थे, और उस दौर में टीवी पर ही न्यूज आता था। लेकिन मोबाइल का जब से सेट आया तब से डिजिटल मीडिया का भी दौर उभर रहा है। और इसमें सच्चाई ये है कि डिजिटल मीडिया वाले लोग जो जमीनी रिपोर्ट है, इस जमीनी रिपोर्ट को लेने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया वाले लोग नहीं आते थे, और डिजिटल मीडिया वाले लोग दिखा रहे हैं। इसलिए क्या है, इन लोगों का दौर अच्छा आ रहा है। अब जो न्यूज़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले लोग नहीं कवर करते थे, प्रिंट मीडिया वाले लोग नहीं कवर करते थे, उसको ये न्यूज़ कवर करके सच्चाई दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। उन लोगों का न्यूज़ तो एडिट भी होता था। हाँ। एडिट करने वाले बैठे रहते थे कि ये दिखाना है, ये नहीं दिखाना है। वहां पर सब सिस्टम है। लेकिन अभी इसमें तो ये नहीं है। नहीं तो लाइव दिखाया जा रहा है। इसमें तो लाइव दिखाया जा रहा है। स्थिति जो है सो सामने लाइव दिखाया जा रहा है कि यहाँ की स्थिति ये है, आप यहाँ देख सकते हैं, और डायरेक्ट बात किया जाता है। और जो भी स्थिति है, अच्छा हो या बुरा हो, सारी स्थिति को खुल करके दिखाया जा रहा है। तो डिजिटल मीडिया का दौर है, और डिजिटल मीडिया के माध्यम से हम लोग जो जुड़े हुए हैं, खास करके सच्चाई बताने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और सच्चाई बताएंगे। और सरकार अगर इससे हमारे क्रिया से, हमारी एक्टिविटी से, हमारे जो क्रियाकलाप है, इससे अगर नाखुश हो रही है, तो इससे हम क्या करेंगे भाई? उसको नाखुश होने से हम अपना काम तो नहीं छोड़ देंगे। हमारा जो धर्म बनता है मीडिया के फील्ड में है, और मीडिया के फील्ड में सच बताना है मीडिया का काम होता है। बिल्कुल। अब इसके वजह से अगर कोई एफआईआर कर दे, कोई धमकी दे दे, तो कितना दिन डर के रहिएगा? इसलिए तो मीडिया से भाग जाना चाहिए हमको। हकीकत दिखाने के लिए कि लोकतंत्र तो पूरा छूट दिया हुआ है। बिल्कुल, कहीं ये बाउंडेशन नहीं है कि ये नहीं करना है, ये नहीं दिखाना है। जो हकीकत है दिखाइए, कोई रोक नहीं सकता है। संविधान में हमारा, लेकिन हकीकत दिखाने पर जो एफआईआर हुआ है, उस पर क्या कहना चाहिएगा? अभी फिलहाल जो मीडिया वाले पर एफआईआर होता है, पुलिस पकड़ लेता है, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए सच्चाई यह है कि मीडिया वाले पर एफआईआर हो रहा है और प्रशासन पकड़ रही। प्रशासन का कोई कसूर नहीं है, जो कसूर है सो सिस्टम का कसूर है। सिस्टम जैसा, सरकार जैसा आदेश करेगी वैसे ही प्रशासन करेंगे। प्रशासन का कोई कसूर नहीं है। सत्ता शीर्ष पे जो बैठे हुए हैं, उनकी दिशा निर्देश का पालन करते हुए प्रशासन काम करती है। इसमें पुलिस का कोई कसूर नहीं है। वहां से डायरेक्ट निर्देश मिला है कि मीडिया वाले पर एफआईआर कीजिए, और मीडिया वाले पर एफआईआर किया जा रहा है। और मैं बता देना चाहता हूं कि मीडिया वाले पर एफआईआर करने का मतलब लोकतंत्र के साथ मजाक, और लोकतंत्र की मतलब लोकतंत्र का मजाक नहीं, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है इसमें। और संविधान के साथ में देखिए, संविधान जिस तरह से हमारे देश में धर्म का जो मजहबी किताब है, जैसे रामायण, महाभारत, गीता, पुराण या कुरान, ये जो कुछ भी धार्मिक किताब हैं वो पूजनीय है, उस तरह से हमारे देश में संविधान भी पूजनीय है। संविधान को भी धार्मिक किताब की तरह दिखना चाहिए। और संविधान को नहीं मानने वाले लोग, संविधान के साथ छेड़छाड़ करने वाले लोग, और संविधान को मतलब संविधान के दिशा निर्देश का पालन नहीं करने वाले लोग अपने आप को बोलते हैं हम हिंदुस्तानी हैं, राष्ट्रभक्त हैं। अरे भाई, कहाँ का न्याय है? जब आप पालन नहीं करते हो, देश की स्थिति है, देश के नियम का पालन नहीं करोगे, देश के साथ ईमानदारी से व्यवहार नहीं करोगे, और फिर बोलते हो कि हम देश के भक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं। और जो राष्ट्रभक्त हैं, जो अपने आप को बोलते हैं राष्ट्रभक्त, मैं उनसे पूछ देना चाहता हूं, उनसे जानना चाहता हूं कि राष्ट्रभक्त किसे कहते हैं? राष्ट्र किसे कहते हैं? राष्ट्र किसे कहते हैं? राष्ट्र और देश और राष्ट्र में दोनों में फर्क है। और मैं इस बता देना चाहता हूं अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों को कि देश उसे कहते हैं, भौगोलिक सीमाओं से घिरे हुए क्षेत्र को देश कहते हैं, जिसमें भौगोलिक सीमा यानी क्षेत्र बन गया।
लेकिन उस देश में रहने वाले विभिन्न धर्म के, विभिन्न मजहब के लोग, विभिन्न जाति के लोग जब एक साथ प्रेम के साथ में मिलजुल करके रहते हैं, उसको राष्ट्र बोलते हैं। तो राष्ट्र हमारा है, भारत राष्ट्र है, ये बात सत्य है, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न धर्म, विभिन्न मजहब, विभिन्न जाति के लोग रहते हैं मिलजुल करके। लेकिन राजनीति करने वाले लोग हमारे देश में खंडित कर रहे हैं, हमको मजहब में जाति के नाम पर अलग अलग बांट करके कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। और जब तक हमारे देश के नागरिक इस बात को समझेंगे नहीं, तब तक हम इसी तरह से कमजोर होते रहेंगे और हमारे ऊपर शोषण किया जाता रहेगा और ग्रामीणों के साथ हमेशा शोषण होते रहेगा, जब तक हमारे अंदर की मानसिकता जो है, जो फलाना उस जाति का है, कोई किसी और जाति का है, कोई किसी और जाति का है, जब तक हम विभिन्न जातियों में बटे रहेंगे, तब तक हमारे देश का विकास न होगा, न राज्य का विकास होगा। और इस वजह से जो सत्ता शीर्ष पर बैठे हमें लगातार शोषण करते रहेंगे और इसी तरह से हम शोषित होते ही रहेंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारी हकीकत यही रह जाएगी कि हम शोषित होते हुए रहेंगे और बस ऐसे ही घुट घुट करके जिंदगी जीते रह जाएंगे। इसलिए हम पूरे दर्शकों से भी कहना चाहते हैं कि हम जाति से ऊपर उठें। हमारी जो मानसिकता है, जाति धर्म की जो बात कर रहे हैं, जाति की बात बस घर के चौखट तक होनी चाहिए। आपके घर के चौखट तक ही जाति की बात होनी चाहिए। जब घर से बाहर निकलते हैं तो बस इंसानियत की बात होनी चाहिए। कंधे से ऊंची छाती नहीं होती, कंधे से ऊंची छाती नहीं होती और इंसानियत से बड़ी कोई जाति नहीं होती। आए मन चले इंसान खुद को संभालो, चरित्र से बड़ी कोई थाती नहीं होती। चरित्र से बड़ी कोई थाती नहीं होती। यानी कहने का अर्थ रहा कि इंसान में इंसानियत एक खूबी है, इंसानियत के नाम से जाति बनी हुई है और जो इंसान के अंदर जो होना चाहिए चरित्र के बल पर ही कोई कुछ करता है। और इंसान की सबसे अगर मुख्य पूंजी कोई है तो चरित्र है और चरित्र ही एक थाती है जिस वजह से कोई पूजनीय हो जाता है, कोई सम्मानीय हो जाता है। इस धरती पर आने वाले सब लोग सामान्य तरीका से आते हैं, परंतु जिसका चरित्र उज्जवल होता है, उज्जवल कोटि का होता है, जिसकी सोच सबके हित की बात करे, उसको लोग पूजनीय बना देते हैं। जाति की बात कर रहे हैं। अब एपीजे अब्दुल कलाम मुस्लिम समुदाय से थे, लेकिन हम उनको मुस्लिम बोलेंगे नहीं, मुस्लिम बोलेंगे। स्वामी विवेकानंद बंगाली थे तो उनको बंगाली बोलेंगे। सबने सबके हित की बात की है। जब हम सबके हित की बात करने वाले किसी एक जाति में उनको बांध करके रखना, उनके साथ में बेईमानी कही जाएगी। एपीजे अब्दुल कलाम जो देश के लिए किए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी भी किए हैं। अच्छी बात है कि अटल बिहारी वाजपेयी भी अच्छा किए। जो लोग अच्छा किए उनको अच्छा कहना, उनको क्रेडिट देना हमारा धर्म बनता है। एपीजे अब्दुल कलाम, आज हमारा देश अकड़ के बोल रहा है कि हम शक्तिशाली हैं, किसकी देन है? एपीजे अब्दुल कलाम की। उन्होंने इतनी मिसाइल दे करके और तैयार किया और आज हमारा देश अपने आप को शक्तिशाली समझ रहा है, एपीजे अब्दुल कलाम की देन है। तो हम उनको मुस्लिम के क्षेत्र में बांध करके अगर उनको रख देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी मतलब क्या हो जाएगी, कंजूसी कही जाएगी और हमारी मानसिकता कमजोर कही जाएगी कि उस इंसान को जो देश स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर है और जिसकी सोच राष्ट्र को मजबूत बनाने में थी, और उसको हम अगर कमजोर बनाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी है और हमारी मानसिकता, तुच्छ बुद्धि हमारी कही जाएगी कि हम उसके ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं। तो इसी तरह से अब जिसकी मानसिकता बदल चुकी है, जो लोग मतलब सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए हैं और सत्ता शीर्ष का सुख पाते हुए उनका मतलब दिमाग जो है सो बदल चुका है, वो लोग किसी के ऊपर कुछ भी कर रहे हैं। अब देश है, अब नागरिक हैं और आम जनता से मैं अपील करना चाहता हूं कि हकीकत क्या है इसको आप समझिएगा और आप खुद न्याय कीजिएगा कि हम जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं। और जो सत्ता शीर्ष पर बैठे वाले लोग मीडिया के साथ जो व्यवहार कर रहे हैं, सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, आपका कमेंट ये साबित करेगा कि जो भी हो रहा है सही हो रहा है या गलत हो रहा है। मीडिया का काम जो है, मीडिया अपना काम कर रही है और इसके ऊपर, इसकी वजह में उसके ऊपर एफआईआर किया जा रहा है, यही सच्चाई है। और लेकिन मीडिया वाले लोग मानने वाले नहीं है। कितना भी एफआईआर हो जाएगा, लेकिन मीडिया का जो काम है हम करेंगे। मीडिया के ऊपर क्या हम चोरी कर रहे हैं कि हमारे ऊपर एफआईआर कोई करेगा? हम किसी की हत्या किए हैं, हम सच बताए हैं और सच बताने की वजह से अगर एफआईआर हो रहा है तो हम मानने वाले नहीं है, चाहे जितना भी एफआईआर करना हो करें। बस यही सच्चाई है। अंत में मैं दर्शकों से भी कहना चाहूँगा कि आप देख रहे हैं और सच्चाई जो आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा कि हमने जो प्रयास किया अच्छा किया बुरा किया। हम मीडिया के फील्ड से जुड़े लोग हैं और मीडिया का जो काम बनता है वो हमने किया
और हम आगे भी करते रहेंगे, सच बताने का प्रयास करते रहेंगे। इसके लिए चाहे एफआईआर मनीष कश्यप जी पर हो या किसी और पर हो, उससे कोई हम लोग डरने वाले नहीं। एफआईआर चाहे जितना जिसको करना है करे, लेकिन सच्चाई बताने से हम लोग अपने आप को वंचित नहीं करेंगे। सच बताना हमारा धर्म बनता है, हमारा कर्म है, और मीडिया के फील्ड से जुड़े हैं तो सच बताना। अभी देखिए रवीश कुमार जी की, रवीश कुमार जी को खरीदने के लिए, सब आप लोगों को पता होगा, रवीश कुमार जी को खरीदने के लिए पैसा दिया गया और बोला गया कि आप जो है रवीश कुमार जी हैं, आप हमारे साथ आइए, हमारा प्रचार प्रसार कीजिए। लेकिन रवीश कुमार एक ऐसा इकलौता इंसान जो नहीं बिका, और नहीं बिका तो अंत में उसके चैनल को खरीद लिया गया। और चैनल को जब खरीद लिया गया तो इतना स्वाभिमानी आदमी जिसने नौकरी से रिजाइन कर दिया, बोला कि हम नौकरी नहीं करेंगे, परंतु कभी उसने अपने जमीर का सौदा नहीं किया। तो पूजनीय ये सब लोग हैं ना, जो जमीर का पैसे, तुच्छ तनिक पैसे की सुख के लिए अपने जमीर का जो सौदा कर लेगा, वो पूजनीय नहीं होगा। अब रवीश कुमार सचमुच रवीश कुमार है, उसका अपना एक ब्रांड है, वो स्वाभिमानी आदमी है, जो दिखाता है वो सच दिखाता है, सच बोलता है, और इसकी वजह में उसके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया वो भी जनता जानती है, और हम लोग भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। और लेकिन तनिक भी वो डरने वाला नहीं है, वो अपने जमीर का सौदा नहीं किया, पैसे की लालच में आकर के जमीर का सौदा नहीं किया, नौकरी से रिजाइन कर दिया, नौकरी छोड़ दिया। लेकिन जो है सो है, और आज भी अपना सच बताते रहते हैं बेचारे। और मनीष कश्यप जी हैं, मनीष कश्यप डिजिटल मीडिया के माध्यम से, डिजिटल मीडिया में चाहे सभी लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन डिजिटल मीडिया के माध्यम से मनीष कश्यप पूरे हिंदुस्तान स्तर पर सच बताने का प्रयास करता है बंदा, और इस बंदे को सच बताने की वजह से ही पॉपुलैरिटी मिली हुई है। और इसके वजह में सरकार को, मतलब क्या होता है, गुदगुदी कहेंगे या नाखुशी कहेंगे, जो भी हो रहा है, सरकार को अगर इस पर नाराजगी हो रही है तो नाराजगी की वजह में उसके ऊपर एफआईआर किया जा रहा है। लेकिन एफआईआर करने की वजह से वो तो डरने वाला बंदा नहीं है, वो तो काम करते रहेगा। वो क्या, उसके साथ में सारे मीडिया वाले लोग सच बताते रहेंगे, हाँ गलत नहीं बताएंगे। हमारा काम गलत बताना नहीं है, गलत करना नहीं है, हम सच बताएंगे, सच्चाई को दिखाना हमारा धर्म बनता है। और इसके लिए अगर हमारे ऊपर एफआईआर होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको स्वीकार करेंगे, लेकिन सच बताएंगे। हम कोई चोर नहीं है, कोई डाकू नहीं है, कोई मतलब गलत काम नहीं करते हैं जिस वजह से हमको डरना है। सच बताने की वजह से अगर एफआईआर हो रहा है तो इसको अब जनता फैसला करेगी कि सच बताने की वजह से अगर एफआईआर हो रहा है तो हम किस दिशा में जा रहे हैं, हमारा देश किस दिशा में जा रहा है, और हमारे सत्ता शीर्ष पर बैठने वाले जो सत्ताधीश हैं वो लोग किस तरह हमारे देश को मोड़ना चाहते हैं। अब आपके हाथ में फैसला है, और इसका फैसला आप खुद कीजिएगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, और हमारे भविष्य का अंदाजा किस तरह से चलेगा, किस स्थिति में हमारा देश चलेगा, आप खुद अंदाजा कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि प्रयास कैसा रहा। बाकी आप देखते रहिए विंसम इंडिया। जय हिंद, जय भारत।